जब तक बीजेपी रही यहाँ पर हमारी मड़ी पे क्या और गांव में क्या कोई साफ सफाई और कोई तरक्की गांव में नहीं दिखी। पिछली बार कितने लोगों ने यहाँ वोट दिया था बीजेपी? पिछली बार बीजेपी को सारे गांव ने वोट दिया था। सारे गांव ने? जी। इस बार कितने लोग नाराज हैं, कितने और जुड़े हैं? तो जेल है, बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही है भाई। गाँव में घुसो तो देखो क्या हाल पड़े हैं, नाली टूटी फूटी पड़ी है, कोई काम हो रहा है गाँव के अंदर। अरे डीएपी वो महंगी कर दी, यूरिया वो महंगी है, कौन सी चीज कम कर दी उनने? डीजल कहाँ 100 रुपए लीटर पहुंचा दिया। सारा कुछ वही है कि देश में तो सारी चीजें मोदी ने बेच दी। क्या चीज रखा बताओ? ट्रेन सब चीज टोटल सब प्राइवेट कर दिया। आदमी क्या करे, पब्लिक क्या करे? डीजल 100 रुपए से ऊपर चल रहा है। आम आदमी बस की बात नहीं है, खेती कर ले। अब ये रोटी वैसे देखो मुड़िया तक है कुछ इसमें। वो तो कह रहा है रोड हमने बहुत अच्छे कर कितना बढ़िया पड़ा, चिकना बिल्कुल। गाँव में औरत जाती हो तो आपको 15 दिन हुआ तो आपको 1 दिन में ही जाए जाके, उसके 15 दिन होंगे तो 15 दिन खत्म हो जाएंगे। अच्छा। लौट के आवे तो नंबर भाई आ जाएगा, खुशी होगी। कहीं करे उसने पिछले भी करा, जितने जो हाईवे बने उसी के तो बनवाई भाई, कोई इनके बनवाई भाई। तो पिछली बार करा था तो 2017 में हार क्यों गई? अब ये है ये अपने अपने भाई, उस समय बीजेपी को माहौल बनने लगा, उन्होंने अपने घोटाला भी करे ना, ऐसा तो नहीं है। हिंदू मुस्लिम सबसे पहली बात तो हिंदू मुस्लिम की हो जाती है सर। यहाँ पर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोगों के दिमाग में जहन में ऐसी बात भर देते हैं कि आदमी आग बबूला हो जाता है। वोट डालते समय ये देखता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जितने काम जो मोदी जी कर रहे हैं सारे देश के हित के लिए कर रहे हैं। देश हित के लिए कर रहे हैं तो फिर आप क्यों परेशान? परेशान ये है ना, पहले सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था, अब मिल जाए 850 रुपए का सिलेंडर। हम भाई लाठी मजबूत करेंगे, भैंस भी लेने की कोशिश करेंगे। कौन आने वाला है 2022 में? सपा आएगी सर। अखिलेश के लिए समर्थन है भाई। अखिलेश के? नया युवा, जो काम नए युवा कर देंगे वो बुड्ढे सुड्ढे नहीं कर पाएंगे। नंबर जितने हाईवे हैं सब अखिलेश सरकार ने बनवाए। 100 नंबर अखिलेश सरकार की, एम्बुलेंस अखिलेश सरकार की। इन लोगों ने क्या करा बताओ? इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गांव बोंडा में मौजूद हैं कि यहाँ कुत्ते काटे का इलाज किया जाता है। अगर किसी के कुत्ता काट लेता है तो यहाँ गुड़ खिलाकर उसका इलाज किया जाता है और ये वही जगह है जहाँ उस इलाज को किया जाता है। यहाँ ये मड़ी है, यहाँ मंदिर है और ये तमाम स्थल हैं इनके, जो यहाँ इनकी धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है। इस वक्त हम बोंडा के बीचों बीच यहाँ मड़ी पर मौजूद हैं। यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे 2022 चुनाव में किसको समर्थन दे रहे हैं, किसको वोट देकर सत्ता में देखना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सिंह। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आने वाली है? 2022 में सरकार तो साफ सपा की आएगी इस बार। सपा की? जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब तक बीजेपी रही यहाँ पर हमारी मड़ी पे क्या और गांव में क्या कोई साफ सफाई और कोई तरक्की गांव में नहीं दिखी। इस बार गांव के सभी लोग एकत्रित होकर और सपा में मंत्री जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। पिछली बार कितने लोगों ने यहाँ वोट दिया था बीजेपी? पिछली बार बीजेपी को सारे गांव ने वोट दिया था। सारे गांव ने? जी। इस बार कितने लोग नाराज हैं, कितने और जुड़े हैं? आपकी तो लमसम आधा गांव पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप समाजवादी को वोट देने की बात कर रहे हैं, समाजवादी ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए? समाजवादी ने ऐसा किया है हमारे मंदिर पे यहाँ पर जी कुछ समय पहले जब मंत्री जी आए थे तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे तो उसके लिए वो चबूतरा बनवाया गया था। उसके बाद में फिर सरकार बीजेपी की आई, हमारे मंदिर पे आज तक 1 रुपए की ईंट या साफ सफाई नहीं दिखी। बाकी तो आप देख ही रहे हैं सारी। यहाँ से जो मंत्री जी आए थे वो समाजवादी से जुड़े थे। क्या नाम था उनका? अतौर रहमान जी। अतौर रहमान जो पूर्व मंत्री थे समाजवादी से, उन्होंने यहाँ मंदिर निर्माण के लिए, हालांकि वो मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की वजह से उन्होंने यहाँ चबूतरा निर्माण कराया था, ऐसा इनका कहना है। और लोगों से बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है? हमें तो जेल है, बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही है भाई। कुछ नहीं कर रही है? वो तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है प्रदेश को बहुत खुशहाल बना दिया, क्या खुशहाल बनाया? गाँव में घुसो तो देखो क्या हाल पड़े हैं, नाली टूटी फूटी पड़ी है, कोई काम हो रहा है गाँव के अंदर। वो तो ये कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी कर दी हमने। क्या हुई दूनी? आज गेहूँ 1500 रुपये बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है? 18-2000 को बिका उसकी सरकार में। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने लागत कम कर दी और किसानों का जो मूल्य है वो बढ़ा दिया है। अरे डीएपी वो महंगी कर दी, यूरिया वो महंगी है, कौन सी चीज कम कर दी उनने? कोई चीज कम करी है उनने? बढ़ाने चला वो डीजल कहाँ 100 रुपए लीटर पहुंचा दिया। नहीं तो डीजल अगर उन्होंने पहुंचा दिया तो कहीं ना कहीं वो पैसा देश के विकास में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं रहा है। जब हमारे गाँव में नहीं दिखा रहा था, अंत कहाँ दिखा पाए वो? सारा कुछ वही है कि देश में तो सारी चीजें मोदी ने बेच दी। क्या चीज रखा बताओ? ट्रेन सब चीज टोटल सब प्राइवेट कर दिया। आदमी क्या करे, पब्लिक क्या करे? डीजल 100 रुपए से ऊपर चल रहा है।
आम आदमी बस की बात नहीं है, खेती कर ले, अब कहाँ से लाएगा पैसे। लेकिन गन्ना का पेमेंट वो है, वो अब तक नहीं आ रहा है। आदमी परेशान है धान लगाने को, बरसात वो नहीं हो रही है, मजबूरी में डीजल फूंक रहा है और 100 रुपये डीजल है। लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि हिंदुस्तान को, भारत को पहले कोई जानता नहीं था दुनिया में, जब से मोदी जी आए तब से जानने लग गए। ऐसा कुछ नहीं है, भारत को तो पहले से ही आप लोग जानते थे। वो तो ये कहते हैं सोने की 70 चिड़िया था देश हमारा। वो तो ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में कांग्रेस ने इतना कुछ किया जो आज तक जी नहीं कर पाए। 1900 2000 को गेहूं था, आज 1500 को गेहूं कोई बूझ नहीं रहा है। किसान क्या करे। अरे यार रोड में देखो है कुछ, हम ये रोडी वैली देखो मुड़िया तक है कुछ इसमें। वो तो कह रहा है रोड हमने बहुत अच्छे कर कितना बढ़िया पड़ा, चिकना बिल्कुल। गाँव में औरत जाती हो तो आपको 15 दिन हुआ तो आपको एक दिन में हो जाए जाके, समझ गए, ये कंडीशन पड़ी है। अगर गर्भवती महिला जाती हो, ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे और क्या, रोड इतना खराब है। अरे उसके 15 दिन होंगे तो 15 दिन खत्म हो जाएंगे, अच्छा, लौट के आ थोड़ा नंबर भाई आ जाएगा, खुशी होगी। अभी आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी 2022 में आके काम करेगी? अरे कहीं करेगी, उसने पिछले भी करा, जितने जो हाईवे बने उसी के तो बनवाई पाए, कोई इनके बनवाई पाए। तो पिछली बार करा था तो 2017 में हार क्यों गई? अब ये है, ये अपने अपने भाई, उस समय बीजेपी को माहौल बनने लगा, उन्होंने अपने घोटाला भी करे ना, ऐसा तो नहीं है। हिंदू मुस्लिम सबसे पहली बात तो हिंदू मुस्लिम की हो जाती है सर। यहाँ पर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोगों के दिमाग में, जहन में ऐसी बात भर देते हैं कि आदमी आग बबूला हो जाता है। वोट डालते समय ये देखता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। कैसे कैसे भर देते हैं वो, आखिर कौन नहीं, सी उत्तेजना चीज़ है? शरीर में ऐसी कर देते हैं, ऐसा कोई काम करवा देते हैं। जैसे पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है इस समय, पाक सीट वाला, 24 सीटें जो विधानसभा में उतारी है वहाँ, उस पर मुद्दा बना हुआ है। अब 6 महीने बाद इलेक्शन है। पाकिस्तान एक भी बार अगर किया भारत पे और एक भी सैनिक अगर मारा गया हिंदू, तो वहीं पर मुद्दा पूरा इनका बन जाएगा, हिंदू और मुस्लिम का। कौन उठाता है ये मुद्दे? बीजेपी वाले। आपके गांव में, आपके आसपास के क्षेत्र में पिछले 5 साल में यहाँ विधायक भी बीजेपी के हैं और यहाँ सांसद भी बीजेपी से हैं, क्या कोई काम नहीं हुआ? सांसद और विधायक जो चीज है वो कुर्मी पार्टी है जी, और गंगवार वोट हमारे यहाँ पर है ज्यादा। बाकी जो वोट बचे छोटे मोटे वो हम लोगों के बचे, मौर्य, क्षत्रिय, ठाकुर, बाकी ये वोट बचे। तो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बीजेपी ने मौर्यों के लिए कुछ नहीं किया क्या? क्या किया, उसे हरवा तो दिया जिला पंचायत वाले को। अच्छा, जिला पंचायत कैलाश बाबू कैलाश बाबू को, हाँ। तो उनका ये आरोप है कि हाँ। बीजेपी ने उनको हरवा दिया। अरे भाई, ऐसा आरोप सत्ता में उन्होंने- सरकार थी, दबाव ऊपर से पड़ा संतोष जी का, और इधर सारा सिस्टम हो गया। हमारा प्रधान इस बार, मैं भी इलेक्शन में खड़ा हुआ था और हमारे प्रधान की 50 वोटों की गिनती गड़बड़ करवा दी उन्होंने। पूरी एक 50 वोटों की पूरी गिनती गायब कर दी। हम लोग खड़े रह गए वहां पर, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं। तो इसमें प्रशासन रोक टोक नहीं करता? प्रशासन क्या करेगा सर, ऊपर से दबाव पड़ेगा तो प्रशासन क्या करेगा, अधिकारी क्या करेगा, वो नौकरी बचाएगा। ये ऊपर कौन बैठा है जहाँ से दबाव पड़ता है? ऊपर नेता हैं भाई बीजेपी के, बहुत बहुत महान हस्ती, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, संतोष कुमार गंगवार जी सांसद हैं, विधायक छत्रपाल गंगवार जी हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। समाजवादी सरकार जब पूरे बहुमत से आएगी तब जनता के लिए कुछ करेगी, और कुछ नहीं बहुत कुछ करेगी। अभी कल 26 रुपए के करीब रसोई गैस पे और बढ़ा दिया और गया। बढ़ा क्या दिया। लगता है कि ये फिर देश हित में बढ़ाए गए? सब काम जो कर रहे हैं मोदी जी, सब देश हित के लिए कर रहे हैं। जितने काम जो मोदी जी कर रहे हैं सारे देश के हित के लिए कर रहे हैं। देश हित के लिए कर रहे हैं तो फिर आप क्यों परेशान? परेशान ये है ना, पहले सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था, अब मिल रहा है 850 रुपए का सिलेंडर। सब्सिडी पहले दो उन्हें, 800 रुपए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, बाद में सब्सिडी आएगी। अच्छा, वो ये कहते हैं आदमी कि क्या करेगा? सब्सिडी अगर छोड़ देंगे तो किसी गरीब को सिलेंडर मिल जाएगा, ऐसा कहना है उनका। कहाँ गरीबों को सिलेंडर बांट दिए। उज्ज्वला योजना में उज्ज्वला योजना का ऐसा है साहब कि रुपए दे के गरीबों से क्या कहते हैं कनेक्शन दिए, 5-5, 2-2 हजार रुपए लेके। नहीं, उज्ज्वला योजना में उन्होंने कई सारे लोगों को फ्री गैस कनेक्शन भी दिए। फ्री गैस कनेक्शन तो दिए, लेकिन इस बात का तोड़ नहीं हो पा रहा है। हम लोगों की सब्सिडी रोक ली, सिलेंडर फ्री में बांट दिए, और गरीब जनता जो कनेक्शन के लिए गई उनसे 200, 300 रुपए फार्म के लेते रहे और अपने चूतिया बनाते रहे उन्हें। भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार। तो भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार को कम करने का वादा लेकर सत्ता में आई थी, क्या भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ? भ्रष्टाचार कहाँ कम हुआ, और बढ़ गया भ्रष्टाचार। आप अगर थाने में तहरीर देने जाओगे तो आपकी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कम से कम 10 चक्कर थाने के लगा चुका हूँ, अभी तक मेरी FIR वहाँ नोट नहीं करी गई है। क्यों?
भ्रष्टाचार है। वो वाली पार्टी जो है वो तो पुलिस वालों को पैसे दे देती है और कोतवाल हमें भगा देते हैं वहां से कि जाओ तुम्हारा कुछ है ही नहीं। सरकार कोई सी हो, देश हित के लिए होना चाहिए, उसके लिए हम खड़े हैं हर पल। कौन सी पार्टी लगता है जो देश हित के लिए काम करेगी? अब मेरी उम्र तो ज़्यादा भाई हुई नहीं है, 30 साल उम्र होगी मेरी, लेकिन इन 30 सालों में मैंने राजनीति में इतना अनुभव देख लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसकी लाठी है और किसकी भैंस? भैंस तो भी भाई बीजेपी वालों की है, भैंस बीजेपी वालों की है, मतलब लाठी भी उन्हीं की है। अच्छा, क्या लगता है 2022 में भी लाठी मजबूत रहेगी या टूट जाएगी? अब तो आपको पता लग ही जाएगा 7 महीने बाद क्या होगा, इस क्षेत्र का क्या माहौल है। अभी तो आप, क्या इरादा है, क्या आप लाठी को मजबूत करेंगे या फिर भैंस लेने की कोशिश? हम भाई लाठी भी मजबूत करेंगे, भैंस भी लेने की कोशिश करेंगे। कौन आने वाला है 2022 में? सपा आएगी सर, सपा आएगी, बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया? पक्का, खुला समर्थन समाजवादी पार्टी जी। अच्छा, वैसे समाजवादी के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी भी है, तो सिर्फ समाजवादी पे ही आपका समर्थन? अखिलेश के लिए समर्थन है भाई, अखिलेश के? नया युवा, जो काम नए युवा कर देंगे वो बुड्ढे सुड्ढे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जिस सारी योजना अखिलेश की हैं जे, तो युवा तो 100 नंबर भी हैं। 100 नंबर जितने हाईवे हैं सब अखिलेश सरकार ने बनवाए। 100 नंबर अखिलेश सरकार की, एम्बुलेंस अखिलेश सरकार की। इन लोगों ने क्या करा बताओ? वो तो कह रहे हैं हमने मेट्रो बनवा दी। कहाँ बनवा दी? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इससे पहले मेट्रो थी नहीं। नहीं, कहाँ पर बनवा दी मेट्रो? कह रहे हैं लखनऊ में मेट्रो, गाजियाबाद में मेट्रो। तुम्हारी बरेली देख लो, ऐसी पड़ी हुई है, कहाँ मेट्रो ट्रेन है बताओ? मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर, कहीं भी आप दिखा दो मेट्रो नहीं है। एक बार अगर आप गांव में जाके देखेंगे यहाँ से अंदर के लिए, तो आपको इतनी गंदगी मिलेगी, आप खुद कहोगे ये कौन सा गांव है, कहाँ आ गए हम। लैट्रिन, बाथरूम पूरा खरंजे पे पड़ा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है साफ सफाई का। कर्मचारी आता है जब उसकी इच्छा होती तब आता है और चला जाता है। वो 8 दिन के बाद आएगा, 6 दिन के बाद आएगा, इधर उधर नालियां सफा करेंगे और चला गया, वहीं कबाड़ वहीं डाल दिया और चला गया। बताओ क्या होगा? चलिए, ये हमारे साथ बोंडा की जनता थी। बोंडा ये गांव मशहूर है, कुत्ते काटे का इलाज किया जाता है। कुत्ता अगर काट लेता है तो यहाँ गारंटेड इलाज किया जाता है। और ये वो मड़ी है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ तमाम इनकी आस्था के जो प्रतीक हैं उनकी मूर्तियाँ हैं और ये मड़ी है। यहाँ पर ही गुड़ खिलाकर उस कुत्ते काटे का इलाज किया जाता है। और यहाँ की जनता का कहना है कि 2017 से 2021 का लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने विकास कार्यों को अपने गांव में भी नहीं देखा है। तो ये कहना था बोंडा की जनता का।